नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाला है 30 महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 मार्च, 14 नवंबर, 1 जुलाई। तो देखिए, विश्व जल दिवस जो है ये मनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 22 मार्च, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल को और बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो देखिए, भारत में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है 3 नंबर की, भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो भारत का जो सबसे नया जो राज्य है यह है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि संविधान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? भारत में जो है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 26 नवंबर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था? देखिए, भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो है ये कब हुआ था? ऑप्शन ए है 65 में, 1965 में, ऑप्शन बी है 1971 में, ऑप्शन सी है 1974 में, और ऑप्शन डी है 1998 में। तो यह हुआ था 1974 में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि कन्याकुमारी जो है, कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में स्थित है? याद रखना है आपको, जो कन्याकुमारी है यह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका तमिलनाडु, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि वंदे मातरम गीत का जो रचना है किसने किया था? तो वंदे मातरम गीत का जो रचना है यह किया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है लेटेराइट मिट्टी, और ऑप्शन डी है रेगुल मिट्टी। तो देखिए, काली मिट्टी को जो है और कहा जाता है एक चीज रेगुल मिट्टी, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो ये हो जाएगा रेगुल मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? दिल्ली से, जम्मू कश्मीर से, लद्दाख से, सिक्किम से। तो यह हो जाएगा ये जम्मू कश्मीर से जो है संबंधित है। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है भारतीय संविधान में? तो यह होगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि नवोदय विद्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए, नवोदय विद्यालय जो है यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? तो यह हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका शिक्षा मंत्रालय, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारत का कौन सा राज्य बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है? तो यह हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिहार, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? देखिए, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यह कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो यह हुआ था तारापुर में। याद रखना है आपको, तारापुर में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए, भारत का जो प्रथम गृह मंत्री था यह था सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सरदार पटेल, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनाया गया था? देखिए प्यारे बच्चों, दिल्ली का जो लाल किला है यह किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह बनाया गया था शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका शाहजहां, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? भगत सिंह है, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो ये हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका महात्मा गांधी, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। देखिए, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य है यह उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 17 नंबर सवाल है कि बद्रीनाथ भारत के किस राज्य में स्थित है? काफी इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ जो है यह भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में। ये हो जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारत के किस राज्य में जो है गंगोत्री धाम स्थित है? भारत के किस राज्य में गंगोत्री धाम स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ये हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, याद रखना आपको, ये उत्तराखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपको जो है ये चीज याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना जो है ये कब हुआ था?
तो यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 1950, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिभा चंद्र, कल्पना चावला, राकेश शर्मा या फिर सुनीता विलियम्स। तो ये जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहली भारतीय महिला था, यह था कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले सवाल को और बढ़ जाते हैं। अगला आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है, आरबीआई या फिर वित्त मंत्रालय या फिर एनएसओ या फिर नीति आयोग। तो देखिए राष्ट्रीय आय का जो गणना है ये करता है एनएसओ। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। 1915 में, 1916 में, 1917 में, 1918 में। तो देखिए चंपारण आंदोलन जो है यह शुरुआत हुआ था 1917 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि पंचायतीय राज की शुरुआत भारत में कहां से हुई थी। तो देखिए पंचायतीय राज की जो शुरुआत है यह भारत में कहां से हुआ था। तो यह हुआ था नागौर से। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका नागौर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कि भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। भारत के किस राज्य में जो है समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। तो यह हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका गुजरात, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 1 जून, 3 जून, 5 जून या फिर 7 जून। तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कि चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 को जो है कब लॉन्च किया गया था। तो यह किया गया था 14 जुलाई 2023 को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 14 जुलाई 2023, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है। देखिए भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है। ऑप्शन ए है दिल्ली हाई कोर्ट, ऑप्शन बी है मुंबई हाई कोर्ट, ऑप्शन सी है मद्रास हाई कोर्ट, ऑप्शन डी है कोलकाता हाई कोर्ट। तो ये हो जाएगा कोलकाता हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका कोलकाता हाई कोर्ट, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका 28 नंबर सवाल है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। 28 नंबर सवाल है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। यह हो जाएगा अप्सरा। ऑप्शन नंबर सी जो है अप्सरा, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री जो है ये कौन थे। तो ये हो जाएगा अमर्त्य सेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है अमर्त्य सेन, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय अर्थशास्त्र पहले भारतीय अर्थशास्त्र कौन थे। ये थे अमर्त्य सेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाते हैं। अगला आपका लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर है कि भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका लद्दाख, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फाइनली आप लोगों का जो है 30 जी का क्वेश्चन हो चुका है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से किसी भी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।